ओके, तो हम बातचीत करते रहते तब तक। तो दोस्तों कनेक्शंस ये रहा। तो अभी कई बार मैं जब पलट के देखता हूँ कि लाइफ में ऐसा क्या है जो अभी चाहिए, तो फील आता है कि शायद कुछ नहीं कि ये जो मोड है राइट नाउ, ये मोड वो मोड है जो सेटिस्फेक्शन वाला मोड है, जहाँ के मैं लगता है कि जो लाइफ में चल रहा है बस इतना भी चलता रहे तो लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा आराम से। मिल चुका है ऑलमोस्ट 90%। तो जो कि मेरे ड्रीम कभी हुआ करते थे, इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि ड्रीम से ज़्यादा मिला है। अब यहाँ पे दो सवाल पैदा होता है। दो सवाल क्या कि एक आदमी लगातार स्ट्रगल करता रहा है, लगातार स्ट्रगल करता रहा है, मेहनत कर रहा है, फिर भी वो नहीं मिल पा रहा है जिसको बेसिक नीड है, जो रिक्वायरमेंट है। और वही सेम टाइम में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि मैंने जो प्रयास किया और जितना मुझे चाहिए तो उससे ज़्यादा मिल रहा है आज डेट में। नाउ डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है? ऐसा क्या अंतर आ गया कि इंडिया के 99% लोग, 99% लोग आज स्ट्रगल के मोड में हैं और लगातार लाइफ टाइम में स्ट्रगल ही करते रहते हैं, लेकिन जब परिवर्तन की बात आती है तो वो परिवर्तन आ नहीं पाता या वो रिजल्ट आ नहीं पाता जो उनको जरूरत है, राइट? जब मैं भी कई बार अच्छा ये ऐसा नहीं कि मेरे साथ एकाएक हो गया। जैसे कई लोग मिलते हैं मुझसे, बोलते हैं कि अखिलेश जी आप पुराने जमाने से, मतलब पहले से आप काम करते आ रहे, आपको अनुभव हो गया या आपके पास लोग थे। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि राइट नाउ मेरी कंपनी की बात करूं मैं, तो मैं इस कंपनी में 29 लोग को ज्वाइन कराया था, जिसमें सिर्फ 9 लोगों ने मेरे साथ काम किया था। सिर्फ 9 लोगों ने। 9 लोगों ने, वो भी कौन थे? नॉर्थ ईस्ट से 2-3 लोग थे जो मेन, जिनको मैं पहले से जानता था। इसके बाद क्योंकि हिमांशु जी को उसमें मैं जानता नहीं था। उसके बाद में बनारस से 1 लोग थे, दिल्ली से 1 लोग थे। तो ऐसे समझा के मुश्किल से 9 लोगों ने काम स्टार्ट किया था। उन 9 लोगों के थ्रू हमने फिर से जीरो से पूरी टीम बिल्ड की, क्योंकि जो हमारी पुरानी टीमें थी वो कोई फ्यूचर मेकर जैसी कंपनी, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में चला गया, कोई साथ में नहीं आया। कई बार एक समस्या आती है, जैसे इस मीटिंग में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो भी किसी कंपनी में और में होंगे, होता हमारी कंपनी में ना हो, लेकिन मीटिंग को उनको लिंक मिला हो। आज आप किसी और कंपनी में होंगे, आपकी सबसे बड़ी समस्या दुविधा क्या है कि यार यहाँ पे छोड़ के जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। एंड बिलीव मी, जब आपने अपने आप से आपने सवाल पूछा ना, पता नहीं क्या होगा, तो एग्जैक्टली वही होगा जिसके लिए आप डर रहे हो। 100% वही होगा। और मेरे भगवान ने ये कृपा किया। देखो मैं नहीं मानता लाइफ में क्या कैसे है। और मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, 5 लाख प्लस की महीने की इनकम आ रही थी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से ही, लेकिन कंपनी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, दिक्कतें चली थी बहुत सारी। जब दिक्कतें चले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, राइट? तो अब करूँ तो क्या करूँ, तो वहाँ पे समस्याएं शुरू हो गई कि आखिरकार में इन चीज़ों समस्या से समाधान कैसे हो। क्योंकि जब मैं यदि कंपनी छोड़ के जाता हूँ, यानी 5 लाख इनकम की बड़ी इनकम होती है, यदि मैं इनकम छोड़ के जाता हूँ तो फिर कौन है ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे साथ में आएगा बिजनेस में और आने के बाद में बोलेगा कि नहीं अखिलेश जी चलो मैं भी साथ में शुरू करता हूँ काम। तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। मुझे हर व्यक्ति ये लगता था कि जैसे सभी लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं यार आप कर लो, हम तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं यही सोचा कि कौन आएगा मेरे साथ में। मैंने एक चीज़ डिसाइड क्या किया था कि मुझे काम करना है, मैं काम करूंगा, जो आ सकेगा वो आएगा, जो नहीं आ सकेगा उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाईचारा बना के रखूंगा, कोई आए चाहे ना आए। और ये सोच करके मैंने काम स्टार्ट किया। एंड बिलीव मी, 9 लोगों से काम स्टार्ट हुआ। आप लोग पता है कि 3rd मंथ की जो मेरी पे आउट थी लगभग 26,000 गिर के आ चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने रास्ता नहीं छोड़ा। कौन सा रास्ता नहीं छोड़ा बताऊंगा आपको। सिर्फ एक रास्ता, जहां पे सब चल रहे थे वहां पे मैं नहीं चल रहा था। वो कौन सा ऐसा रास्ता है बताओ क्या है? वो है सहारे वाली रास्ता। जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया था, एक्चुअली 2015 तक की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता था कि अपलाइन मेरा हक है, अपलाइन को जो बोलूंगा उसको बोलना चाहिए, मेरा हक है। और जब तक मैं ऐसे समझा, अपलाइनों से झगड़े होते रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रही, अचीवमेंट कभी नहीं मिल पाई। लेकिन दोस्तों जब मैं आया 2015-2016 की जब बात है, जब मेरी खोपड़ी खुली, बुद्धि खुली, और मैं देख रहा था कि मार्केट में कौन लोग कमा रहे हैं, कौन लोग नहीं कमा रहे हैं, तो एक चीज निकल के आई कि जिस दिन आपने अपलाइन को प्रिविलेज मानना शुरू कर दिया, उस दिन आप ग्रो कर जाओगे। समझना, अपलाइन पे आपका हक नहीं है, अपलाइन आपको जो सपोर्ट करता हो प्रिविलेज होता है। जैसे मंदिर में आप जाओ तो मंदिर में पुजारी का काम है पूजा करके प्रसाद देना। अब वो प्रसाद दे रहा है, प्रसाद लेना नहीं लेना वो डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर में। उसने हाँ जी जिसका हाथ है डालते जाएगा, हाथ नहीं डालेगा। तो जिसका हाथ आगे नहीं बढ़ा, उसको नहीं मिला, प्रसाद खत्म हो गया, वो गुस्सा हो जाए मुझे दिया ही नहीं, किसी को ज्यादा मिल गया, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। मैं कई लोग ऐसे मेरी टीम में हैं, जैसे मेरी फोन बहुत लोग की नहीं उठती, मतलब मेरा फोन बहुत बार नहीं उठता क्योंकि व्यस्तता रहती है, ज्यादा जूम मीटिंग कई सारी होती रहती है, तो मैं फोन नहीं उठाता, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। अब मान लीजिए मैंने हिमांशु जी का 5 फोन मिस किया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और 5 फोन मिस किया और 6वां फोन मैंने शाम को उठाया। अब इनके पास में 2 ऑप्शन है। फोन अरे सर कहाँ बिजी थे, मैंने आपको 5 कॉल किया, आप उठाए नहीं, कहीं ये थे वो थे। एक आइडियोलॉजी ये है।
मेरी टीम में कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं क्योंकि मैं उनको फ़ोन नहीं उठाता, बहुत कुछ करता हूँ, बहुत बार मिस हो जाती है फ़ोन, 10-10 फ़ोन तक मिस हो जाते हैं कई बार। लेकिन जब 2 दिन बाद यदि बात हुई तो कभी ये नहीं पूछते कि सर फ़ोन क्यों उठाया, बोले अरे सर है कैसे हैं सर। यानी पुरानी वो जो 10 फ़ोन उठाया उसके बारे में बात ही नहीं करते। तो मेरे दिमाग में इमेज क्या आती है, यार कमाल के बंदे यार, मैं होता तो बहुत कंप्लेन करता। बिलीव करो, मैं अपनी आइडियोलॉजी बता रहा हूँ कि किस तरीके से मेरे अंदर परिवर्तन आए, लोगों को वॉच करके, रीड करके। तो मैंने एक चीज देखी कि दुनिया में जितने भी नेटवर्कर सफल हैं, इनफैक्ट मैंने देखो इस स्टॉक मार्केट के बारे में यदि किसी को आइडिया हो तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि माना जाता है कि 90% लोग नुकसान सहते हैं। जब एक बात आओ, जब कोई शेयर आप खरीद के छोड़ दिए, बढ़ेगा बेच दीजिए, प्रॉफिट है। आपने खरीदा 100 का, हो गया 90 रुपए, बेच देंगे, नुकसान है। कोई भी सौदा धंधा यही है। लेकिन 90% लोग जब शेयर खरीदते हैं कि बढ़ेगा तो गिर जाता है, जब उनको लगता नहीं अब गिरेगा तो बढ़ जाता है। यानी आम आदमी 90% नुकसान में रहता है। तो कई बार मुझे ये लगा कि यार ये स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्यों होता है कि 90% लोग अगेन वही हैं। तो लाइफ का हर फैसला आप लोगों ने आज तक वो लिया है जिससे आपको लगता था ग्रो करोगे। इस मीटिंग में एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसने कोई ऐसा फैसला लिया हो जो ये सोच के लिया कि नहीं यार मैं तो फैसला जानबूझ के ले रहा हूँ, मैं नीचे चला जाऊंगा, मैं ग्रो नहीं करूंगा, डिग्रेड हो जाऊंगा। अभी बेटा ना ये नहीं मिलेगा, तुम चले जाओ और आईपैड वो ये ले जाओ, आईपैड ये वाला तुम। तो सिंपल था कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये सोचता है कि मुझे तो काम करना, लेकिन मुझे काम करके मुझे लोअर जाना है, मुझे डिग्रेड होना अपने आप को। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं काम करूंगा और मैं डेवलप करूं। तो जब हम काम करेंगे और डेवलप करना है दोस्त, तो सबसे पहला रूल बांध लो। हर मीटिंग में बोलता हूं, बहुत लोग के लिए नया होगा, बहुत लोग के लिए रिपीट होगा। पहला रूल क्या है कि अपने 2 पैरों पे ट्रस्ट करो, अपने 2 पैरों बिलीव करो। रेस के अंदर में एक बच्चे के साथ एक 10 साल का बच्चा छोड़ दिया जाए और एक आप छोड़ दिए जाओ 25 साल 30 साल के हट्टे कट्टे नौजवान, तो बच्चा हार जाएगा, राइट। सिचुएशन नंबर 2, उस रेस में अब 6 साल का बच्चा डाल दिया जाए और आपका एक पैर बांध के डाल दिया जाए, वो 6 साल का नहीं, वो 5 साल का, वो 4 साल का होता, वो 3 साल का बच्चा रेस जीत जाएगा। 3 साल का बच्चा रेस जीत जाएगा यदि आपका एक पांव बांध के एक लंगड़े पैर पे छोड़ा जाए तो। कॉमन सेंस की बात है, आप सभी यही बोलोगे कि यस बिल्कुल सही सर, एक पैर बांध दिया कैसे दौड़ूंगा, एक 3 साल का बच्चा नहीं 2 साल का बच्चा हरा देगा मुझे। तो एग्जैक्टली वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक आप डिपेंडेंट हैं कि आपका अपलाइन आपको एक लेग देगा और एक लेग पे मैं चलूंगा, तो एक लेग पे जब आपको अभी पता है कि रेस 3 साल के बच्चे से हार सकते हो, तो दोस्त ये लाइफ की रेस कैसे जीत पाओगे यदि एक लेग आपका खुद का नहीं है, अपलाइन का है। तो बहुत एकदम दृढ़ निश्चय कर लो, लाइफ का फिलॉसफी बना लो कि 2 टीम मतलब 2 टीम मेरी। यदि आपको पावर मिल जाए तब भी उस साइड में आपको ज्वाइनिंग डालनी है, राइट। मैं यहां एग्जांपल देना चाहूंगा प्रीति का। 6 महीने उस लड़की ने पहले अपना एक लेग बिल्ड किया और इस साइड में जहां पे भी उनका पावर लेगा प्रीति का, उस साइड में मुझे लगता है कम से कम 14-15 ज्वाइनिंग होगी उसकी। 14-15 ज्वाइनिंग में किसी की इनकम 3 लाख है, किसी की इनकम 2.5 लाख है, ऐसे लोग, किसी की इनकम 25,000 रुपए है, जिसको आप लोग पावर लोग बोलते हो, पावर लेग, राइट। तो उस साइड में उसने पूरी ज्वाइनिंग डाली, 6 महीने उसकी इनकम नहीं आई। बोलती कोई दिक्कत नहीं, अखिलेश जी कौन सी जल्दी है, कंपनी अच्छी है तो लंबे टाइम में कम पैसा कमाएंगे। आफ्टर दैट जब वो टीम बिल्ड हो गई तब उन्होंने अपना सेकंड लेग शुरू किया। लेकिन 6 महीने में इतना बड़ा लेग हो गया कि पावर हो गया, हम हमेशा के लिए, फिलहाल तो पावर ही है। तो उन्होंने सेकंड लेग अब उसने बिल्ड किया। अब क्या होता है कि ये जो बिजनेस है इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक बिजनेस। मान लीजिए कोई एक लीडर आपके नीचे गलती से आ गया, या चलो अपने किस्मत से आपके आ गया बोल सकता हूं, जम के काम किया, आपके 10 लाख का पे आउट हो, और यदि वो बंदा भाग गया तक पूरी टीम साफ, क्योंकि एक आदमी के बलबूते ही आपका पे आउट आ रहा था। तो दोस्तों हमारे फील्ड में यदि आपको सफल होना है तो सबसे पहला रूल, आपको अपने दोनों पैरों को खुद खड़ा करना होगा। आप ये डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि मेरा अपलाइन मुझे देगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये सोच के काम करना पड़ेगा, वो क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग जो मुझे मिला है, ये मेरे अपलाइन ने मुझे गिफ्ट दिया है। उसका काम नहीं है कि आपको आके कन्विंस करेगा। सर आपका काम है अपने बच्चों को, आपने आपको कन्विंस करिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीबी के लिए। मेरा काम नहीं आपको कन्विंस करना, आपके पास वजह होनी चाहिए, आपको सेल्फ कन्विंस करना पड़ेगा अपने आप को कि मेरे बच्चे का करियर या मेरी वाइफ के जो फ्यूचर है डिपेंड करता है इस बिजनेस के ऊपर में, तो इसलिए मुझे काम करना है। समझना यह समस्या, दोस्तों समस्या किस बात की है? समस्या इस बात की होती है कि आप लोग लगता है कि जैसे अपलाइन मेरा नौकर है, अब जो मैं बोलूंगा अपलाइन को करना पड़ेगा। और जब आपको ऐसा महसूस होता है ना कि आपका अपलाइन ही आपको सब कुछ करके देगा, मीटिंग करना है तो अपलाइन करेगा, है ना,
कुछ भी करना तो अपलाइन करेगा, यदि कुछ भी करना अपलाइन करेगा तो विश्वास करो चेक भी अपलाइन का बढ़ेगा, आपका नहीं बढ़ने वाला दोस्त, समझना। चेक भी आपका नहीं बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा? अपलाइन का। आप मेरी बातों के जी समझ सकते हैं तो समझने का प्रयास करिए कि दुनिया का कोई भी इंसान हुआ है, दुनिया का कोई इंसान किसी फील्ड में सक्सेस या सफल वही हुआ दोस्तों जो लोग उस फील्ड में अपने बलबूते कोई चीज लेके चले हैं, अपने बलबूते, किसी और के कंधे पे नहीं। किसी और के यदि कंधे पे बंदूक लगा के आप चलाते हैं तो बिलीव करो आज नहीं कल, कल नहीं परसों गिरोगे जरूर। हमने और जितने लोग इस समय 5 लाख महीने से ऊपर इस कंपनी में कमा रहे हैं वो सारे वो शख्स हैं जिन्होंने अपना दोनों लेग अपना खुद से ड्राइव करते हैं। यानी हमें कॉन्फिडेंस है, समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, हमें कॉन्फिडेंस है कि हो सकता है यदि मान लीजिए किसी को पावर लेग मिल भी गया हो। हमारी टीम में ऐसे कई लोग हैं जिनका एक लेग चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि भाई ऊपर से ज्वाइनिंग आती नीचे जाती रहती है। उनका पावर लेग है तब भी 30% से लेकर 40% काम वो उस लेग में आज भी करते हैं कि दोनों लेग को हम बिल्ड करेंगे, सिंगल लेग में काम नहीं करेंगे। तो प्लीज 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 यदि किसी के दिमाग में अभी भी एक खुराफात हो कि नहीं यार मैं तो एक तो मेरा अपलाइन चलाएगा, सर अपलाइन आपके लिए एक प्रिविलेज है। मुझे आप रिक्वेस्ट करोगे मैं आपके यहाँ मीटिंग करूंगा, ये प्रिविलेज है आपकी। आप मुझे यदि ये बोले नहीं आपको आना ही आना है, हक है, हक नहीं है। हक दोस्ती में होगी, यारी में होगी, लेकिन जब बिजनेस की बात आएगी तो एक प्रिविलेज है आपको कि आपके ऊपर एक अपलाइन है। मान लो अपलाइन नहीं होता तो जैसे मेरे ऊपर कोई अपलाइन नहीं है, कंपनी है सीधे, राइट, तो मेरी प्रिविलेज है कि सीधे सीईओ सर हमारे ऊपर में है। हक नहीं है कि मैं उनको जब पाऊंगा हाँ जी फोन उठा लो 24 घंटे या इनसे फॉलोअप कर लो, इनसे बात करो, नहीं, मेरी हक नहीं है फॉलोअप, ये मेरी प्रिविलेज है। हाँ वो अलग की बात है कि सामने वाला आपको सुविधाएं दुनिया का दे रखा है, वो अलग की बात है कि आपने अपलाइन आपको सपोर्ट किया। एक आज भी 1-to-1 प्लान कोई जाके कर रहा है आपकी अपलाइन, क्या चाहिए आपको? आज मैं जाके एक फ्रेशर की मीटिंग करके आया हूं, इससे बड़ी बात क्या बोलूं अभी आपको इस लेवल पे आके भी, क्योंकि बेसिक नहीं भूलना। तो मैंने आपको क्या बताया कि यदि 2 लेग पे जिस दिन काम करना सीख जाएंगे दोस्त, उस दिन के बाद से कोई आपकी स्पीड को रोक नहीं सकता। हमेशा ध्यान देना 2 लेग के प्लान पे। कुछ लोग इस मीटिंग में ऐसे भी होंगे जो कि शायद अभी अदर कंपनी से होंगे या सिर्फ देखने आए होंगे कि क्या क्या चल रहा है ओके लाइफ के अंदर में, राइट। तो ओके लाइफ के अंदर में क्या चला है यदि मैं इसकी बात करूं तो देखिए ओके लाइफ में कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है। ओके लाइफ में दोस्त एक छोटी सी काम चल रही है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, और वो भी एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग। और हम जो काम करते हैं दोस्तों, हम करते हैं डेटा पे काम। कई लोग मार्केट में आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं कि अरे ऐसे काम नहीं हो पाएगा, ये सब बोलने की बातें हैं, हम कितना मेहनत किए, 3 कंपनी में फेल हो गए, 4 कंपनी में फेल हो गए। ओके लाइफ भी उसी टाइप की कंपनी नहीं है, वैसे उस टाइप की नहीं है। हमारा विजन, हमारा आइडियोलॉजी दोस्तों कंप्लीट डिफरेंट है। आजकल लोग क्या करते हैं कि मुझसे फॉलोअप कराते हैं कि सर ये एक लीडर हैं जिनकी 2 लाख महीने की इनकम आ रहा किसी एक्स कंपनी में, इनका फॉलोअप कर दीजिए। या ये लीडर हैं सर एक बार जरा इनसे बात कर लेते हो आप, तो हो सकता है कि ज्वाइनिंग आ जाती हूँ कि भाई मेरे बात करने से क्यों आएगी आपको लगता है, सर आपका पे आउट आ रहा है, मेरा पे आउट नहीं आ रहा है। मतलब इतना बड़ा, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता ब्रेन के अंदर में। यदि आपके दिमाग में ये हो कि मेरी इनकम नहीं आ रही इसलिए मेरा अपलाइन वहां पे प्लान दिखाएगा, समझाएगा तो आ जाएगी, अब मेरी इनकम नहीं आ रही इसलिए नहीं आएगी। शुरुआती दौर में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन बाद में जैसे मैं काम करते गया, बुक्स पढ़ते गया, ट्रेनिंग लेता गया, तो मेरी आइडियोलॉजी चेंज हो गई, सोचने की तरीका चेंज हो गई। मुझसे बंदा बोलता सर आपकी कितनी पे आउट आ रही है, हमको सर मेरे पे आउट से आपकी पे आउट आएगी या प्लान से आएगी, पहले बताओ। यदि मेरे पे आउट से आपकी पे आउट आती है तो सर मेरे अपलाइन के 50 लाख की आ रही, चलो उनसे चलो प्लान ले लो, उनके इतना आ जाए। तो प्रॉब्लम इज दैट कि एक आम आदमी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा इस फील्ड की नॉलेज नहीं है, वही लोग ये सवाल पूछते हैं। कोई भी जानकार आदमी कभी नहीं पूछता कि आपकी इनकम कितनी आ रही है, आपकी दिखाओ तब मैं ज्वाइन करूंगा। गेम कैलकुलेशन का है। यदि मैं आपसे बोल लूं कि 1,000 का 50 नोट दूंगा, तब पता है कि 50,000 होने वाला है, कैलकुलेशन नहीं है, 50,000 होगा। तो यदि किसी व्यक्ति को हम प्लान दिखाएं, कोई बोलता सर आपकी इनकम कितनी आ रही है, मैं सीधे बोल दो भैया आप मेरी इनकम से पहले आपको फायदा क्या है बताओ। मेरी इनकम आएगी तब भी मैं आपको नहीं दूंगा, नहीं आएगी तो मतलब ही नहीं है। सर दिस इज द बिजनेस स्ट्रेटजी, दिस इज द बिजनेस प्लान। जिस तरीके से परचून का दुकान खोल के कोई राजा है, कोई नुकसान रहता है। जिस तरीके से मोबाइल के फील्ड में आकर जियो ने क्या कर दिया, बाकी लोग तबाह हो गए। तो आइडियोलॉजी क्या है कि आइडियोलॉजी दोस्त ये है कि बड़ा काम करना है, लाइफ में सफल होना है, तो हर हाल में एक तो 2 लेग पे चलना है, नंबर 2 आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट जो सवाल आ रहा है उसको हम कैसे रिप्लाई कर सके। हमारी कंपनी हर एक चीज को, अभी मुझसे एक लीडर से मुलाकात हुई, बोलते सर आपका प्लान चेंज तो नहीं होगा? हमके सर चेंज हो जाएगा। बोला अरे सर तो ऐसी कंपनी कैसे करूंगा, प्लान चेंज हो जाएगा। तो हमने कहा सर पूछ के मुझे लॉजिक है, बोला लॉजिक दीजिए। जब मैंने लॉजिक दिया, उनको चीजें समझाई, दिखाई, पढ़ाई, दे आर हाईली इंप्रेस्ड। यार मजा आ गया अखिलेश जी, यार ये तो ऐसा तो सीईओ कभी देखा नहीं मैंने।
हम कहा सर यही तो अंतर है किसी भाड़े किराए के सीईओ से या किसी ऐसे सीईओ से जिसने नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं की, हाँ लेकिन पैसा था, अपनी एमएलएम कंपनी खोल के बैठा है। हमारे सीईओ में या किसी और कंपनी के सीईओ में आपको ये अंतर देखने को मिल जाएगा कि हम जब कोई चीज प्लान दोस्त करते हैं तो हम प्लान करते हैं किस लिए कि पूरी इंटायर कंपनी नहीं, इंटायर डिस्ट्रीब्यूटर उसका बेनिफिट ले। क्योंकि एक बात तो पक्का है कि फायदा दो तरीके से आप करवा सकते हैं किसी का। कोई भी प्लान या कोई भी कंपनी या कोई व्यवसाय बेस्ड होता है दो चीजों पे, या तो कंज्यूमर बेस्ड होगा या तो कंपनी बेस्ड होगा। और हमारी कंपनी दोस्तों डे वन से एक मिशन उठाया था कि हम इंडिया का पहला एथिकल कंज्यूमर बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू करेंगे। इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या समझने का प्रयास करना आप लोग। मैं रिपीट करूंगा, इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है जरा समझना आप लोग। आइडियोलॉजी देखिए बहुत सिंपल है। हमने कहा कंज्यूमर बेस, एक किसी कंपनी में एक नेटवर्कर ने कंपनी छोड़ दी, चला गया किसी दूसरी कंपनी में, अच्छा नामो निशान था, अच्छे ट्रेनर थे। जैसे उन्होंने कंपनी छोड़ी पूरी कंपनी में खलबली मच गई और कंपनी ऑलमोस्ट 90% ग्रोथ गिर गई एक लीडर के जाने से। ध्यान देना, इवन मेरी पुरानी कंपनी के अंदर जहां मैं 5 लाख प्लस की इनकम पे था, जब मैंने उस कंपनी को छोड़ा पूरी कंपनी लड़खड़ा गई। 2-3 महीने 4 महीने खींच के चली ना, वो फिर बंदी हो गया वो कंपनी। मैं ये नहीं बोलता कि मैं ही वहां पे किंग था, हाँ लेकिन मैं 5 लाख की इनकम प्लस पे था और 5 लाख की इनकम उस कंपनी में जिसको तो 2-3 लोग की आ रही थी, ज्यादा लोग की थी नहीं। तो जैसे मैं वहां से कंपनी हिल गई। अब सवाल पैदा ये होता है कि जैसे ओके लाइफ से निकले तो क्या ओके लाइफ भी हिल जाएगी? नो, बिकॉज इस कंपनी ने पहले से डिसीजन लिया था कि सर हम एक कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी बनेंगे, हम एक लीडर ड्रिवन कंपनी नहीं बनेंगे। देख समझना, बहुत बारीक सी लाइन है, बहुत छोटी सी बात है लीडर ड्रिवन कंपनी में और कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी में। आज एक कंपनी में मैं नेटवर्कर हूं, 30 लाख महीने की इनकम कर रहा हूं, मैं इस कंपनी को छोड़ के चला जाऊं, बोलूं अरे यार कंपनी बेकार थी, ये थी वो थी, बदामी शुरू कर दूं अभी, तो कुछ % लोग तो जाएंगे साथ में, लेकिन क्या पूरे जाएंगे? शायद नहीं। हमारी कंपनी ये बोलती है कि हम कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी है, यदि कंज्यूमर हमसे कनेक्ट है तो लीडर आए चाहे जाए हमारे कंज्यूमर टिके रहेंगे, और वो फैक्ट है। आज इस कंपनी से कई ऐसे लोग हैं जो छोड़ के इधर-उधर हो चुके हैं, छोटे लेवल पे, किसी लेवल पे, पर उनकी टीमें स्टेबल है यहीं पे। सर बोला चला तो जाऊंगा, 125 का आरबीओ कौन सी तेल देगी मुझे, 25 रुपये का नीम तुलसी पुदीना का साबुन कौन देगा मुझे, 400 में प्रीमियम शैम्पू कौन देगा मुझे, या फिर प्रीमियम फेस वॉश कौन देगा मुझे। वो बोलते कि सर 7 रुपये में पैड कौन देगा मुझे, तो मैं जाके भी नुकसान ही करने वाला हूं अपना, तो यहीं कर लेता हूं। फिर नुकसान रहते हुए क्या दिक्कत है, जाके नुकसान क्यों करूं, रहते हुए नुकसान करूंगा। फिर आइडियोलॉजी डिफरेंट है। हमारी कंपनी बोलती है कि कंज्यूमर जिसका बिजनेस उसका, और कंज्यूमर उसका प्राइस जिसका। हम वही पे काम कर रहे हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये कैलकुलेशन ऐसा कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जिन्होंने ये कैलकुलेशन दिखाया ना हो, इवन आप लोगों ने दिखाया हो, आप लोग खुद दिखाए होंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन दिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप में से कितने लोग इस मीटिंग में भी नए इस वीडियो को इस मीटिंग में देख रहे हैं, प्लीज आप पेन मत चलाइए। कोई खुराफाती आदमी खुराफात कर रहा है, नोटेशन ऑफ कर दीजिए। ओके, तो मैं बोलता आप लोगों से पूछना ये चाह रहा था कि कितने लोग इस मीटिंग में नए हैं। अपना हैंड रेज करेंगे। आपके मोबाइल के ऊपर में एक हाथ का पंजा बना होगा, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, उस पर जरा सा क्लिक करिए आप लोग तो, या चैट में लिख के भेजिए। मैं जरा देखना चाहता हूं कितने लोग इस मीटिंग में नए हैं। 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 15 लोग, वट एवर। हिमांशु जी मुझे लिंक देंगे क्या आप यूट्यूब का? सर यूट्यूब का लिंक जी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं? जी बिल्कुल। मैं देखना चाह रहा हूँ, वहां का भी कमेंट में देखना चाहता हूँ लाइव। ओके। ओके, थैंक यू सर। ये भाई ये कौन परेशान कर रहा है? सर अपने तरफ से अब एनोटेशन को, गेस्ट एनोटेशन को सर ये डिसेबल कर दीजिए सर। सर उस सेटिंग से जाके करना पड़ता है सर यहाँ पर मैंने आपको को होस्ट बना दिया, नहीं तो मैं कर सकता था। एनोटेशन मेरे यहाँ से एक सेकंड, कोई नहीं, बस एक सेकंड सर, मैं यहाँ से देख लेता हूँ, एक बार देख लूँ सर। नहीं नहीं सर कोई बात नहीं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कितने लोग इस मीटिंग में ऐसे हैं जो पहली बार
पहली बार कोई ऐसी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या फ्रेशर हैं या किसी और कंपनी में है, मैं पूछना चाहता हूं, या आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे भी लिखें, मैं जरा समझना चाह रहा हूं। कुछ लोग हैं ऐसे? ओके, मैं नया हूं सर, ओके, रांची से, ओके ग्रेट। और कोई यूट्यूब पे कमेंट आ रहा है? यस, ओके, आप भी नए हो, ठीक है, कोई नहीं। तो लेट्स सी, सिंपल देखिए, बोलने का सेंस ये है कि आज अभी मैं जो आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं, जितने भी नेटवर्कर लॉबी के लोग हैं वो सभी लोग ये आंकड़े दिखाते रहे पहले से। यानी जो आंकड़ा मैं आप दिखाऊंगा, जो डेटा मैं दिखाने जा रहा हूं, ये आंकड़ा ऑलरेडी सारी कंपनियां पहले से दिखाती रही हैं, राइट। तो आपके लिए तो नया है, जो लोग इस फील्ड में पहली बार या पहली ऐसी मीटिंग में है, लेकिन उनके लिए पुराना है जो लोग पहले से इस फील्ड में हैं। लेकिन जरा देखना, आपका वही एग्जाम्पल एक नए तरीके से हम देखने का प्रयास करते हैं। हमारी दिक्कत यह है कि जब कोई भी अपलाइन, कोई भी ट्रेनिंग दी जाती है तो हम उसी को हूबहू नकल करने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात है, बट यदि उसमें कुछ क्रिएटिविटी ला सके, कुछ और बेटर कर सके तो कमाल हो जाता है। जैसे देखते हैं कि एक आंकड़ा ये बोलता है कि इंसान के इनकम में हर 20 साल में एक शून्य की बढ़ोतरी होनी चाहिए, नहीं तो उसका परिवार नहीं चल पाएगा। पिछले 100 साल का इनकम का और खर्चे, जो इन्फ्लेशन है, उसका आंकड़ा है। जैसे एग्जांपल दूं, जब सन 1920 था तो यदि 1 रुपए महीने किसी की इनकम थी तो उसका परिवार आराम से गुजारा करता था, चलता था। 1920 में 20 और ऐड किया, जैसे 1940 आया, इधर 20 साल बढ़ गया तो इधर एक शून्य बढ़ गया, एक के बगल में एक शून्य आ गया। जब 10 रुपए महीने की इनकम थी, परिवार बढ़िया चलता था। इधर फिर 20 साल ऐड किया, 1960 हो गया तो इधर फिर एक शून्य बढ़ गई और 100 रुपए हो गई, कि जब 100 रुपए महीने की इनकम थी 1960 में, परिवार चलता था। इधर फिर 20 साल ऐड हुआ, 1980 में जिसकी 1000 महीने की इनकम थी उसका परिवार चलता था। इधर फिर से 20 साल ऐड हुआ, सन 2000, तो इधर फिर से शून्य ऐड हुआ, 10,000। सन 2000 में जिसकी 10,000 महीने की इनकम, उसका परिवार बढ़िया से चलता था। इधर फिर 20 साल ऐड हुआ तो हो गया 2020, यानी आज, और जिसका इस समय 1 लाख महीने की इनकम हो दोस्त, उसका परिवार ठीक से चलता है। सर मैं सही हूं? आप लोगों के हिसाब से 100 साल का आंकड़ा सही है या गलत है? प्लीज रिप्लाई फटाफट चैट में लिखें, रिप्लाई करें, सही है, रॉन्ग राइट, रॉन्ग राइट, रॉन्ग राइट। यूट्यूब पे हो, वहां हो, कहीं भी हो, मैं कुछ लोग से देखना चाहता हूं आखिर आप लोग क्या समझ रहे हो, इस आंकड़े के हिसाब से आपके साथ सही है डेटा या गलत है। प्लीज गो हेड। एक्सलेंट, ओके, ग्रेट। तो ये 100 साल का दोस्तों आंकड़ा बिल्कुल परफेक्ट है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर बढ़ती गई, वैसे वैसे इनकम बढ़ती गई। इस डेटा के हिसाब से देखो सर, तो अगले सन 20 साल बाद, सन 2040 में कितनी इनकम महीने की चाहिए? 1 लाख के बाद 1 शून्य और बढ़ेगा, 10 लाख महीने की यदि इनकम आपकी होती है तो दोस्त परिवार चलेगा, नहीं परिवार फिनिश, कर्जे में, उधार में, कर्जे में। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका अगले 20 साल में 10 लाख महीने की इनकम होगी? ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हैं? समझा? बहुत बड़ी आंकड़ा है ये, एकदम परफेक्ट आंकड़ा है ये तो कि इनकम और महंगाई कैसे, डिमांड आपकी इनकम की बढ़ती गई महंगाई के हिसाब से। डेटा नंबर 2 देखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की। अब नेटवर्क मार्केटिंग कैसे चल रही है इंडिया में, पूरी दुनिया के अंदर में? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? एमवे। आज के लगभग 75 ईयर प्लस हो गया, मोटी मोटा 75 साल ऑलमोस्ट हो चुके कंपनी को। ये कंपनी में सबसे पहला रैंक होता है दोस्तों सिल्वर का। कंपनी ये बोलती है कि यदि आप 10 लाख रुपए के आसपास, यदि आप 10 लाख रुपए का बिजनेस डाल दो, रुपए का, एक महीने में पूरे इंटायर टीम से 10 लाख यदि बिजनेस आ गया तो आपको 21% तक का कमीशन स्लैब में स्थान मिलेगा, और साथ में, ठीक है, आपका रैंक हो जाएगा, रैंक का नाम हो गया सिल्वर, यानी आपको सिल्वर बना दिया जाएगा और 21% का आपको स्लैब होगा, इनकम जो आएगी। हमारी इंडिया की बिगेस्ट कंपनी में से एक वेस्टीज, यदि बात करूं तो वेस्टीज ने इसी प्लान को हल्का सा मॉडिफाई किया और बोलती है कि काम करो, 3 लाख रुपए का बिजनेस दो आप रुपए में पूरे टीम से, आपको डायरेक्टर बना दूंगा, जो उनका ऑलमोस्ट पहला मेजर पोस्ट है, डायरेक्टर बना दूंगा, और आपका परसेंट कितना हो जाएगा? 20%, यानी कि 20% तक आपके बिजनेस वैल्यू का, सॉरी आपके परचेजिंग का आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो एमवे बोलती है 10 लाख पे 21%, वेस्टीज बोलती है 3 लाख पे 20%, तो मोदी केयर बोलती है काम करो 2.25-2.5 लाख ही लाओ, आपको डायरेक्टर ही बनाऊंगा, रैंक वही दे दूंगा वेस्टीज वाला, और आपको दूंगा लेकिन परसेंटेज 22, यानी 2% और बढ़ा दिया। अब जरा तीनों कंपनियों को ध्यान से देखिए तो दोस्तों तीनों कंपनियों का प्लान सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। अंतर कहां पे? सिर्फ टारगेट में। एक बोलता 10 लाख, एक बोलता 3 लाख, एक बोलता 2.5 लाख। और इस हिसाब से यदि देखा जाए तो यदि मैं बोलता हूं 10 लाख पे आता है 21 और 3 लाख पे आ रहा है 20,
मतलब तो एक ही हो गया ना यार, यदि 10 लाख वाला भी 3 लाख करे, बीसी दे तो मजा आ जाए। तो देखा जाए डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा अंतर नहीं हुआ। अब इन तीनों कंपनी को प्लान को थोड़ा सा रीड करते हैं। ये तीनों जनरेशन प्लान है। इन तीनों में जो सबसे पहली इनकम है उसको बोलते हैं डिफरेंस कमीशन। इन तीनों में एक परसेंटेज पे जाने के बाद में ये इनकम बंद हो जाती है। इन तीनों प्लान में मान लो आप 21 पे हो, नीचे वाला डाउनलाइन को 21 पे आ गया, इनकम जीरो हो जाती है। कंपनी बोलती है तीसरा लेग खोलो, इतना बिजनेस और दो, नहीं तो इससे 1 रुपये नहीं आएगा। सेम वेस्टीज में आपकी 2 लेग बढ़िया आती है, आप 2 लेग से काम करें तो दोनों लेग सेम रैंक पे आ गए, राइट। अब आपको बन गए स्टार, लेकिन आपको साइड से मेंटेन नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, आपको साइड से तीसरी लेग खोल के पैसा डालना पड़ेगा, धंधा डालना पड़ेगा। यानी इंडिया की जितनी भी ये कंपनियां मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, ये सारी कंपनियों का जो पहला इनकम है वो है डिफरेंस कमीशन, राइट। दूसरा, ये सारी की तीनों कंपनियों में सेम रैंक पे आते इनकम बंद हो जाएगी। चौथा, इन तीनों कंपनियों में सेम रैंक पे आने के बाद में साइड मेंटेन करना होगा, ठीक, राइट। चौथा। पांचवा बात करूं तो ये तीनों कंपनियां अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा नहीं देती। कोई एमवे मान लो 5 लेवल तक, तो वेस्टीज बोलती है 9 लेवल तक, तो मोदी का बोलती है 10 लेवल तक। 10 लेवल क्या होता है कि आप किसी को लाए पहला लेवल, वो किसी को लाए दूसरा लेवल, वो किसी को लाए तीसरा लेवल, चौथा, पांचवा, 8, 9, 10वां, 10वें तक मोदी कर देती है। 10वां किसी को लाए 11वां हो गया, उस 11वें का पैसा आपको नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड डिफरेंस कमीशन, या दैट इज कॉल्ड, आप यू बोलो कि उसमें परफॉर्मेंस बोनस कर लो, या आपको डायरेक्टर बोनस कर लो, या उसको एलओबी कर लो, जो बोलो। तो ये तीनों कंपनी में दोस्त एक भी अंतर नहीं है, सिर्फ इसके सिवा कि दोनों का टारगेट में तीनों का अंतर है, राइट। जरा देखते हैं, लगभग बात करूं तो लगभग 75 साल पुरानी कंपनी दोस्तों है एमवे, राइट। 16 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है वेस्टीज, और 24 साल प्लस पुरानी कंपनी कौन हो चुका है मोदी कर भारत में। ध्यान से देखिए, मैं जो आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, वेस्टीज को हो गया लगभग 16 साल, लेकिन वेस्टीज को सीईओ सर थे गौतम बाली सर, वो कहीं एक मलेशिया की कंपनी में नौकरी किया करते थे, उसका नाम था एल्केन, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। एल्केन के प्लान को हूबहू कॉपी करके ऑलमोस्ट थोड़ा छेड़छाड़ करके बनाया गया था वेस्टीज। आप देखेंगे एल्केन का प्लान तो इनका प्लान सेम है। जब एल्केन 10 साल पुरानी कंपनी थी मलेशिया से, तो 10 साल पुरानी एल्केन थी, उसके 10 साल पुराने प्लान को कॉपी करके 16 साल हो चुके हैं। तो सर 16 और 10 कितना हुआ, 26 साल। यानी कि भारत में जितनी भी कंपनियां अब तक हैं जनरेशन प्लान के अंदर दोस्तों, वो सारी की सारी कंपनियों का प्लान आज का डिजाइन नहीं है, 15-15, 20-20 साल पहले का डिजाइन है। डेटा देख लीजिए, 23-24 साल मोदी को 26 साल हो गया, वेस्टीज को 10 साल पुराना, उसको ऐड करके 75 साल हो गया किसको, एमवे को। तो सारी कंपनियों प्लान उस जमाने में डिजाइन हुई थी। और उस जमाने में आपका कितने में परिवार चलता था, यदि आज के 20 साल बैक जाऊं मैं, तो दोस्त 20 साल में आपका परिवार कितने में चलता था, याद है आपको, 10,000 महीने में सिर्फ। और सारी कंपनियों का प्लान कितना पुराना है, एवरेज 25 साल। अब 25 साल पुराने को लेकर दोस्त आज आप काम नहीं कर सकते, इसीलिए मैक्सिमम लोग कर्जे में होते हैं, कुछ लोग कमाते हैं सिर्फ। ऐसा क्यों, लेट्स सी। एक दर होता है महंगाई दर या इन्फ्लेशन, ये हर साल बढ़ता रहता है महंगाई भत्ता, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम था कि जैसे से महंगाई बढ़ेगी, इंप्लॉइयों को महंगाई भत्ता एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, नहीं इंप्लॉय भाग जाएंगे, ठीक से काम नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ी तो महंगाई भत्ता बढ़ाना शुरू किया और देना शुरू किया अपने इंप्लॉइज को। हर 7 साल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेतन आयोग लाई और सैलरी को 1.5 2 गुना तक बढ़ा दी। तो यानी कि हर 5 साल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महंगाई भत्ता भी लाती है, 7 साल पे वेतन आयोग भी लाती है, और इस तरीके से सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ती रहती है। एक प्रूफ बताता हूं आपको, जिस अध्यापक, जिस टीचर की तनख्वाह सैलरी यानी आज के 20 साल पहले 12-15 हजार था, आज उसी 15,000 वाले की सैलरी हो गई 75,000 महीना, 50,000 महीना। Am I right? आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूं कि जिस टीचर की तनख्वाह, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, जिस टीचर की तनख्वाह आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले 15,000 12,000 हुआ करती थी, आज उसी टीचर की तनख्वाह कितनी हो गई है, 70-75,000। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है कि यदि महंगाई दर के हिसाब से हम हर 5 साल में बदलाव न करें, 7 साल में वेतन नहीं बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉय भाग जाएगा। सर ये वो तो समझ गए, लेकिन ये नेटवर्किंग वाले आज भी नहीं समझे। हर कंपनी का दोस्तों प्लान ने जैसे पीछे दिखाया कि कम से कम 20-25 साल पुराना है। तो जब 20-25 साल पहले, हम कहते 20 साल पहले जब वो प्लान डिजाइन किया दोस्त, तो उस समय आपका परिवार कितने में चलता था, 10,000 महीने में। तो जब वो प्लान डिजाइन किया गया तो प्लान ऐसा डिजाइन किया कि परिवार चलने लायक इनकम कम से कम साल भर के अंदर आ जानी चाहिए। आप वेस्टीज करो, मोदी करो, एमवे करो, कोई कंपनी कर लो जनरेशन की, आपका साल भर 6 महीने में 10,000 महीने की इनकम तो बनी जाती है। अब आपको यदि 10,000 महीने की इनकम आनी शुरू हो जाए, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, 10,000 महीने की इनकम आनी शुरू हो जाए, उस जमाने में 20 साल पहले तो परिवार चल जाता था।
तो आज आप किसी एमएलएम कंपनी में जाओ 10,000 आ जाता है 6 महीने में। लेकिन जैसे जैसे समय बीता महंगाई बढ़ती गई, लेकिन इन कंपनियों ने प्लान में अपग्रेड नहीं किया महंगाई के हिसाब से। नतीजा, प्लान में पैसा आज भी दोस्तों वही 20 साल पुराना वाला है, लेकिन महंगाई दर तो 2020 वाली है ना भाई। तो 2020 में जो खर्चा था उसको ध्यान रख के जो प्लान डिजाइन किया गया, मेरे भाई आपसे सवाल है, पढ़े लिखे लोग हो, कि आज 2020 में वो 2022 वाला मॉडल कैसे काम करेगा। आपके हाथ में 20 साल पुराना मोबाइल तो है नहीं, 20 साल पुराना खटारा लंबरेटा स्कूटर तो आज आप चलाते नहीं है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, समझना जरा सा कि हाउ इट इज पॉसिबल कि आप ये, सर ये अर्जेंट है, जूम मीटिंग चल रही है मेरी। हाँ 8 बजे से था ना, आपका 9:30 है ना? हाँ ठीक है। तो मैं आपको बोलना ये चाहता हूं सिंपल। तो ऐसे केस में जरा देखना कि जब ये प्लान डिजाइन किए गए तो दोस्त 10,000 महीने में परिवार चलता था। आज आप किसी जनरेशन में जाओ 10,000 महीने की इनकम आ जाएगी आपको। लेकिन सवाल है कि अब हमें खर्चा चाहिए 1 लाख का। अब 1 लाख का प्लानिंग सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि 1 लाख जाने में तो 3-4 साल लग जाते हैं। तो आज लीडर क्या सिखाते हैं, 3 से लेकर 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग करिए, आपका करियर सेट। वो क्या, क्यों, कुछ जानते हैं कि ये इनकम आने के लिए 3 से 5 साल चला ही जाएगा, राइट। अब 3 से 5 साल चला ही जाएगा, लेकिन जब 5 साल बाद बेचारे का 1 लाख महीने की इनकम जाएगी तो दोस्तों उसका खर्चा फिर से बढ़ जाएगा। 2020 में 10 लाख महीने की इनकम चाहिए, तो एकाएक थोड़ी 10 लाख पहुंच जाएगा। अरे 2025 आते आते आपको 2.5 लाख महीने की इनकम चाहिए, है ना। 2030 आते आते आपको 5 लाख महीने की इनकम चाहिए, तब जाके 2040 में चाहिए 10 लाख महीने की इनकम। तो सवाल पैदा ये होता है कि जब तक आप सिखाओगे किसी नेटवर्कर को भाई 3 से लेकर 5 साल में आपके लाख रुपए महीने की इनकम हो जाएगी, तब तक तो उसको 2 लाख महीना चाहिए परिवार चलाने के लिए, 2.5 लाख महीना कम से कम। तो उसका 1 लाख होगा, तब भी वो बेचारा परिवार तब भी तो प्लान से बाहर है। ये कैलकुलेशन आम आदमी समझ ही नहीं पाया कि जब कंपनियों का दोस्तों प्लान डिजाइन हुआ तो उस समय के खर्चे के हिसाब से डिजाइन हुआ था। और कंपनियां इतने युगों में बोलती हैं सर 15 साल से हमारा प्लान चेंज नहीं हुआ, 20 साल से हमारा प्लान, सर यही तो पंगा है, तुम्हारा प्लान अपग्रेड नहीं हुआ। प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। हमारी एजुकेशन अपग्रेड हो गई, हमारी व्हीकल अपग्रेड हो गई, हमारी मोबाइल अपग्रेड हो गई, हमारे खान पान अपग्रेड हो गए, और आपका प्लान वही 20 साल बाबा आदम जमाने के हैं। हमारी कंपनी के सीईओ से जब मैंने पूछा पहली बार कि सर वो प्लान चेंज तो नहीं करोगे, बोले नहीं अखिलेश जी चेंज करूंगा जी। हम कह रहे चेंज क्यों करोगे, बोलते अखिलेश जी हर 10 साल में मुझे प्लान चेंज करना पड़ेगा। हम उसे इनकम घटाओगे, कर नहीं रे पागल, इनकम बढ़ाऊंगा। क्यों बढ़ाऊंगा भाई, बोलते कि अखिलेश हर 10 साल में महंगाई दर बढ़ जाएगी, यदि हर 10 साल में यदि हमने इनकम को नहीं बढ़ाई तो हमें दिक्कत कहाँ पे आएगी कि इनकम यदि नहीं बढ़ी तो वहां पे दिक्कत कहाँ पे आएगी कि इनकम न बढ़ने की वजह से लोग क्या करेंगे कि कंपनी छोड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि यदि खर्चा आपकी 2.5 लाख महीने को होगी और इनकम 1 लाख महीने की आएगी तो आप 1.5 लाख कर्जे में जाओगे, तो कौन उस कंपनी में काम करेगा, जॉब करेगा, जाओ तो आपको। तो दोस्तों हमारा प्लान, हमारे सीईओ कन्फर्म एकदम दिमाग में, ब्रेन में फिट है कि हर 10 साल में प्लान को उस समय के हिसाब से अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो लोग भाग जाएंगे। तो हमारी इकलौती कंपनी ऐसी है जो बोलती नहीं थी हम तो प्लान चेंज करेंगे 10 साल में और बढ़ाएंगे उसकी इनकम उस समय के हिसाब से, घटाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे उस समय के हिसाब से जो उसमें डिमांड होगी इनकम की। और यदि ऐसी कंपनी दोस्तों सोच के पहले दिन से काम कर रही हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप इमेजिन करना कि कौन उसका मुकाबला कर सकता हो, पॉसिबल ही नहीं है। हर 2.5 साल के अंदर में कंपनी कोई ना कोई बोनस अनाउंस करनी है। इससे क्या होगा, 3 झटका, 2.5 साल, 5 साल, 7.5 साल, जहां पे हल्की सी महंगाई दर बढ़ती है तो आपकी जो महंगाई दर बढ़ी उसके हिसाब से कंपनी बोनस या ऑफर या लॉन्च करके आपको कंट्रोल कर देगी और 10 साल बाद प्लान को अपग्रेड कर देगी। तो आप बताओ कौन सी कंपनी मुकाबला करेगी। भूमि तुम पहले यहाँ से चले जाओ बेटा, मैं जूम मीटिंग में हूँ ना, मैं अभी बिल्कुल बात नहीं करूँगा आपसे। तो सवाल बड़ा सिंपल सा था कि किस तरीके से आखिरकार, तो हमारी कंपनी दोस्तों पहले डेटा निकाला 100 साल का, 100 साल में हमारे घर में ये खर्चे आएंगे तो ये खर्चे मीट आउट कैसे होंगे। आज हमारी कंपनी दोस्तों एक कैपेसिटी है कि 1 लाख महीने की इनकम यदि आपको जाना हो तो 6 महीने में आप जा सकते हैं आराम से, हार्डली साल भर में जा सकते हैं आराम से। लेकिन शर्त क्या है, 2। क्या, पहला शर्त नो पावर नो विगर, दोनों टीम आपको बिल्ड करनी है और 5 प्लान पर डे करना है। फुल टाइमर हो तो, पार्ट टाइमर हो तो 2 प्लान पर डे। 5 प्लान पर डे करना है तो करना है। आंधी आए, तूफान आए, पत्थर आए, लॉकडाउन हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। लॉकडाउन हो गया दोस्तों, हम लोग की बिजनेस बढ़ गई, घटी नहीं उल्टी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि हम लोगों ने जो प्लान 3, 4, 5 करते वो 7, 8 प्लान जूम पे करना शुरू कर दिए। जहां मीटिंग में 25-50 लोग आते तो वहां 5-50 हजार लोग एक दिन में आना शुरू कर दिए, बिजनेस बढ़ गई बाई डिफॉल्ट। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि 5 प्लान पर डे
नो पावर नो वीकर, दो बिल्ड है, दोनों डेप्थ आपको खुद को बिल्ड करना है, बॉटम में जाके सपोर्ट करिए, ना कि कोई अपलाइन का उम्मीद करिए। और लास्ट और तीसरा कि आपके पास में हर वो सवाल जो कभी भी नेगेटिव आए, जिसका आप जवाब नहीं दे पाए, वो पेपर पे लिखित में होने चाहिए, क्योंकि उसी पे जब आप बैठोगे हमारे साथ में, हम काउंसलिंग करेंगे और उसी सवाल पे ट्रेंड करेंगे आपको। हर मीटिंग में सवाल पूछता हूं, क्योंकि हर मीटिंग में नए लोग होते हैं, इसलिए आज भी वो सवाल पूछूंगा, राइट। यदि मान लीजिए आज के डेट में, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, कि मान लीजिए आज के डेट में मैं आपसे ये बोलूं कि सर यदि किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हो, एग्जाम में जाने के पहले पेपर लीक हो जाए, अब पेपर आपके पास पहले से रखा होगा, क्या क्या आएगा सब पता है पहले से, तो आपके मार्क्स कितने आने चाहिए? लोग अक्सर बोलते हैं 100 आउट ऑफ 100, राइट, 100 आउट ऑफ 100। तो जब लोग ऐसे बोलते हैं तो सवाल पैदा ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के भी क्वेश्चन पेपर पहले से लीक होते हैं। हमारी इंडस्ट्री में पहले से मालूम है कि अगला बंदा सवाल पूछेगा क्या। बहुत बोलेगा हमारे पास टाइम नहीं है, या बोलेगा हमारे पास पैसा नहीं है, या बोलेगा ये फालतू काम है, या बोलेगा ये झोल झाल है, या बोलेगा मेरा पड़ोसी मेरा दोस्त करके छोड़ चुका है, सब फ्लॉप हो गया, या बोलेगा अरे भैया ये सब ये बेचने सोचने साबुन तेल का मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या बोलेगा मेरे दोस्त? गिन के 20 सवाल होते हैं सिर्फ। अब आपको ये करना है, जब भी कोई आपको ना बोले तो ना बोलने का एक वजह देगा। मैं प्रेग्नेंट हूं, है ना, मैं अभी लॉकडाउन हो गया, मेरे घर में डेथ हो गई, क्या बोलेगा? पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, क्या बोलेगा मैक्सिमम? सोचो जरा सा। तो जो वो ना बोलता है, यदि उसको आप लिख लो और उसी लिखे में हम ट्रेनिंग कर देते हैं। अब यदि आपसे कोई बोलता है पैसे नहीं, आपको पता क्या बोलना है, कोई हमारे पास टाइम नहीं है, पता अपने को क्या बोलना है। और दोस्त उस दिन आप सफल हो जाओगे जिस दिन आपको सच में पता चल जाए कि मुझे बोलना क्या है। मैं रिपीट करूंगा, जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि मुझे बोलना क्या है। क्योंकि पंगा कहां पे होता है कि लोग को यही नहीं पता होता। अरे मेरा आईपैड आप लोग को नजर आ रहा है क्या, जो स्क्रीन शेयर किया मैंने? मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोग को? एनीवन? ये जो लास्ट 100 ईयर वाला वही तो स्क्रीन है ना आईपैड का? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ हाँ, ये तो नजर आ रहा है सर। जस्ट मिनट, किस नेम से एंट्री लिया है सर? जी, तो आंकड़ा बड़ा क्लियर था। मैं जो आप लोगों को समझने का प्रयास आप लोगों से ये कर रहा था कि आंकड़ा दोस्तों बहुत क्लियर था कि यदि मार्केट में जाना है, बड़ा काम करना है और किसी भी से टक्कर लेना है, तो आपको 20 सवाल जो पहले से क्लियर है, 20 सवाल क्या पूछना है, वो 20 सवाल का बस स्पेशलाइजेशन आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कि जब सामने कोई ऑब्जेक्शन करेगा कि यार बिजनेस में नहीं आना है, तो आप उसको हैंडल कैसे करोगे, यही सीखने का काम है नेटवर्क मार्केटिंग। दुनिया का दोस्तों ऐसा कोई व्यवसाय, कोई इंडस्ट्री नहीं जिस इंडस्ट्री में बिना आप सीखे जाके आप बिजनेस कर पाओ। इवन जहां पैसा लगता है वहां तो लोग 2-2, 3-3 साल सीखते हैं, एमबीए फेमबीए क्या क्या करते हैं, जाके उसके बाद वो धंधे में जाते हैं। पान की दुकान खोलने के लिए भी पनेड़ी के यहाँ जाके सीखना पड़ता है, भैया पान कत्था कितना लगाऊं, चूना कितना डालूं, सुपारी कितना डालूं, सुपारी भिगाना है नहीं भिगाना, कितने सवाल होते हैं, किमाम कितना डालूं। और आप यहाँ पे आते हो लाइफ चेंज करने के लिए, और आप ये उम्मीद लगा के आते हो कि मेरा अपलाइन कर डालेगा, मुझे कुछ सीखना ही नहीं है। ज्वाइनिंग करने के 3 महीने बाद यदि आपको प्लान देने नहीं आता तो आई एम सो सॉरी, आप रिजाइन मार दो। आप भीड़ मत बढ़ाओ। एक कहावत है ना, आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। आए तो वेलकम, चलेगा तो भीड़ कम। तो भीड़ कम रखो। लेकिन आपको यदि 3 महीने 90 दिन बीत चुके हैं और आज भी यदि आपका प्लान दिखाने के लिए आपको अपलाइन चाहिए दोस्त, तो आप लाइफ में बड़ा काम कभी नहीं कर पाओगे, हैंड टू माउथ रहोगे। आपको अपलाइन क्यों चाहिए? आज मुझे प्लान देने कोई नहीं बुलाता कहीं पे, लोगों ने सर एक बार प्लान दिखा दिया, कुछ कंफ्यूजन है, डाउट से देखिए, आप जरा देख लीजिए। हालांकि वो देख सकते थे। मेरा आपसे दोस्तों बोलने का मकसद क्या है कि जब तक आप डिपेंडेंट रहोगे अपलाइन के ऊपर में, आप बड़ा कर ही नहीं सकते। अपलाइन का रोल है आपको गाइड करना। मैंने ये कैसे किया, मैंने आपको सिखाऊं, लेकिन आप सीखो तो सही, सीखो तो सही। यानी मैं बोलना दोस्तों ये तरह हमारे प्लान ने क्या किया कि 2020 के हिसाब से अपग्रेड किया गया। नतीजा हमारे प्लान में लाख रुपए का पोटेंशियल है और आज 22 महीने में कम से कम 50-70 लोग कमा रहे हैं। दोस्तों मार्केट में जो जनरेशन प्लान में है, मैक्सिमम प्लान आज एक्सपायर कर चुके हैं, क्योंकि प्लान के अंदर वो पोटेंशियल है ही नहीं जो आज की इनकम में चाहिए। लाख रुपए महीने, 6 महीने के अंदर अंदर, साल भर के अंदर मैक्सिमम। और हमारे प्लान में 21वीं सदी के हिसाब से डिजाइन किया गया, इसलिए हमारे प्लान में 6-6 महीने में लोग 6-6 लाख भी कमा रहे हैं, 4-4 महीने में लोग 4-4 लाख भी कमा रहे हैं। यदि आपको इनकम चाहिए तो आपको 21वीं सदी के इस प्लान के अंदर आना ही आना पड़ेगा। हमने कैलकुलेशन के आधार पर प्लान बनाए दोस्त। हमने इस आधार पर प्लान नहीं बनाया कि आप आ जाओ और मजे लो, आप आ जाओ करते रहो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वी नो कैलकुलेशन, हर चीज दुनिया का हर काम कैलकुलेशन पे होती है, हर काम।
मतलब चेन्नई में बारिश होती है, 3 दिन बाद मानसून यहां पे आना है, पता है हमें। कैसे पता? कैलकुलेशन, बादल की स्पीड नाप लेते हैं मौसम विभाग वाले, स्पीड नाप के हवा का रुख नाप के बता देंगे मानसून कब आएगी, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। चलो 10 साल पहले का मैं आज ही बताया, 10 साल पहले का। क्यों? विनोद धरती का चक्कर कैसे घूम रही है, हमें कैलकुलेशन, प्योर मैथ है ये कैलकुलेशन। कब वो दोनों एक सीध में आ जाएंगे तो वो छुप जाएगा, चांद या सूरज छिप जाएगा, क्योंकि ऊपर है तो छिप जाएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये, राइट। हमारे हिंदू धर्म में जब कुंडली बनती है दोस्तों, तो कुंडली के टाइम में भी उनको पता है पंडित जी को कि राहु कहाँ है, राहु किस घर में है, केतु किस घर में है, शनि किस घर में है। और 18 साल बाद ये शनि इस घर से इस घर में आ गया तो आपको 7.5 शुरू। प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन मैथ। चाहे आप किसी को शूट करना है तो भी हवा का रुख, दूरी, डिस्टेंस, कितने कैलिबर की आपकी गोली है, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होती किसी का डेथ। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। लाइफ में कुछ भी यदि बिना कैलकुलेशन के आप कर रहे हो तो आप मरे फिर। लेकिन आपने आज तक अपने लाइफ का कैलकुलेशन नहीं किया कि आखिरकार मुझे लाइफ में जो 25 लाख महीना चाहिए, जो 10 लाख महीना चाहिए, इसके पीछे कैसे आगे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और यही आपको पीछे लेके जा रहा है, यही आपको पीछे लेके जा रहा है। हमारे फील्ड के कुछ रूल है। मैंने हमेशा सबको बोला कि मार्केट उसी की है जो मार्केट को समझता है। और समझता कौन, जरा देखते हैं दोस्तों। समझता वो है जो लोग उस बिजनेस के अंदर में उतरते हैं, बाहर बार नहीं कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ओके लाइफ भी कर लूँ, तब नहीं हो पाएगा। दोस्तों कितनी बड़ी कंपनी की विजन है। मैं विजन प्लानिंग की थोड़ी बात करना चाहूंगा आपसे कि आपने 2 लाख बिल्ड कर दिया, आपने 2 या 5 प्लान भी रोज कर रहे हैं, पार्ट टाइम फुल टाइमर है उसके हिसाब से, है ना। आप सर लर्निंग भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नाउ व्हाट, उसके आगे क्या? तो सर उसके आगे आपको पता है कि हमारा बिजनेस होता है यूज शेयर सपोर्ट का। तो यूज शेयर सपोर्ट में से जो शेयर वाला पार्ट है सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट है। आप मैं कहूँ ओके लाइफ में आके सामान यूज करना, बोले ठीक है यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है, अखिलेश आपके नाम पर ये भी सही, हमें कहीं ना कहीं से लेना था, आप कैसे ले जाएंगे, ग्रेट, आप ले गए। अब मैं बोल दूँ यार वो बंदा सामान लेना चाहता है, उसको कुछ पहुंचाना है या समझाना है टूथपेस्ट कैसा है, आपने फोन करके वो भी इंटरव्यू दे दिया कि हाँ जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मैं तो यूज कर रहा हूँ 2 महीने से 4 महीने से, तो ठीक है। लेकिन जो यूज किया, सपोर्ट किया, जो शेयर होता है बीच में कि अपने प्रोडक्ट को 5 लोग 10 लोग से आपको डिस्कस करना, उसके बारे में तो आप बात ही नहीं करते। तो रूल नंबर नेक्स्ट यानी जो 5वां कि आपको हर हाल में आपकी 5000 बिजनेस वैल्यू की पर्सनल सेल होनी चाहिए। यदि आपके पास में 5000 बीवी का अपना खुद के कंज्यूमर नहीं है तो वो चीज आप सिखाओगे कैसे किसी को? आप दोस्तों इस फील्ड में हो जहां शीशे घर है, ये जो आप करोगे सबको दिखता है, राइट। अब जब शीशे घर होता है तो आपको हर काम बच बच के करना पड़ेगा और झूठ नहीं बोलना होता, वही बोलना होता है जो आप कर रहे होते हो। जब 5000 बिजनेस वैल्यू आप करना सीख जाएंगे तो आपको टीम को बताएंगे देखो मैं ऐसे करता हूं, तो टीम भी करना शुरू करेगी। असि 100 लोग के टीम पे 5 लाख का बिजनेस आ गया, 2.5 लाख की यदि मैचिंग कर दूं सर तो आपको लगभग महीने का 1 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी, मात्र यही 100 लोगों का टीम लेके जो 5000 बीवी करते हैं। तो आपने क्या किया? यूज किया, शेयर किया, सपोर्ट किया। शेयर तो कभी किया ही नहीं यार, ना आपने किया ना आपने सिखाया। नतीजा आपकी टीम तो होगी 10,000 की, इनकम आएगी लाख रुपए की भी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो सबसे मोस्ट हमारे 3 पिलर होते हैं बिजनेस के, यूज, शेयर, सपोर्ट में से शेयर गायब है। लोग यूज कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, सपोर्ट कर लेंगे, शेयर कहाँ गया? गायब। अब जब शेयर गायब है तो धंधा बढ़ेगा ही नहीं आपका। हमने वो गलती नहीं की। 40-40 हजार तक का मेरी वाइफ माल बेच देती हैं आज भी। सोसाइटी में कुछ लोग लेके आते हैं, कुछ लोग को हम पहुंचा देते हैं। कौन सा हमारा धंधा इस बात का? आज एक अगरबत्ती मोमबत्ती बनाने की फैक्ट्री खोलिए, पार्ले जी का एजेंसी ले लिए, क्या करेंगे सर? दुकान दुकान जाके बेचेंगे, उसको बताएंगे कि ये लो अच्छी चीज है। तो व्हाई नॉट इन दिस कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों हमारी कंपनी का विजन की बात किया जाए, आपने डेली आप देख रहे होंगे फेसबुक पे क्या चल रहा है ना। डेली फेसबुक देखने के हमारी कंपनी ने फैक्ट्री डाल दिया, मशीन ला दी, फैक्ट्री बन के मशीनें आ चुकी हैं, प्रोडक्शन शुरू होने वाला है 2021 हालांकि 23 का उनका ड्रीम था शुरुआत का, लेकिन आप लोग का प्यार मोहब्बत की वजह से कंपनी इसको 2021 फाइनेंशियल ईयर पार करते करते देखना चाहती है। क्या? एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना कि दुनिया को जो टॉप के 100 बड़े अर्नर हैं नेटवर्किंग में, टॉप 100 के अंदर जो अर्नर हैं, उस टॉप 100 में हमारी कंपनी के कम से कम 4 लोग का मुझे नाम चाहिए। यानी तो उस लिस्ट में जाने के लिए आपकी महीने की इनकम 1 करोड़ प्लस होनी चाहिए। 1-1.25 करोड़ महीने वाले वर्ल्ड के टॉप 100 में आ जाते हैं, बता दूं आपको जानकारी के लिए। जब टॉप 100 में इतने में ही आ जाते हैं तो व्हाई नॉट कंपनी ओके लाइव कर सकते। तो हमारी कंपनी दोस्तों कमिटेड है कि इस बात के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेंगे 2021 में। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड यदि कायम हुआ तो जितने लोग इस मीटिंग में है सर, सबकी इनकम कम से कम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख महीने होगी, क्योंकि एक अकलौता आदमी इस फील्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही नहीं सकता। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा टीम से, और टीम है आप लोग।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस बिजनेस का कौन हो गया? आप लोग, क्योंकि आपसे बिजनेस शुरू होता है, आपसे खत्म होती है। आज दोस्तों हमारी कंपनी इंग्लैंड रजिस्टर्ड हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट फाइनल है, नेपाल का पूछने वाली बात नहीं है, ऑलरेडी वहां से प्लानिंग है, जैसे फैक्ट्री शुरू हुई वहां पर ऑफिशियल काम स्टार्ट कर देंगे। मतलब नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक कंपनी प्लान कर चुकी है। हर स्टेट में अपना वेयर हाउस खोल रही है और लोकल वेयर हाउस पे ही कस्टमर केयर सपोर्ट बैठा रही है उस लोकल लैंग्वेज में, जिससे वहां पे लोकल लैंग्वेज समझ में आ जाए उनको। कंपनी की प्लानिंग इतनी बड़ी है कि आने वाले टाइम में और हम प्राइस बार को नीचे लेके आने वाले हैं और सामान के दाम सस्ते करने वाले हैं। जहां लोग बढ़ाने का सोच रहे हैं या अकेले को कॉपी करने का सोच रहे हैं, हम यहां सोच रहे हैं कैसे और घटा दें इसको। 3 तरीके की दोस्तों कंपनी चाय लाने वाली है। इम्यूनिटी बूस्टर चाय अलग आ रही है, नॉर्मल चाय अलग आ रही है, एक अलग से ग्रीन टी अलग आ रही है। जस्ट इमेजिन, ऑर्गेनिक चाय सॉरी। कौन है हिंदुस्तान में? हमारा इकलौता दोस्तों उद्देश्य है आपके कैरियर को अच्छे शेप में देना। और वो अच्छा शेप कैसे होगा? जब कंज्यूमर किसी चीज को एक्सेप्ट करेगी। तो कंज्यूमर दोस्तों आज हमें एक्सेप्ट कर रही है, हम बड़ा ग्रो कर रहे हैं। हमारे पास प्लान बनाने से पहले आंकड़ा था कि 2020 में पिछले 100 साल में कैसे कैसे लोगों को इनकम का बाग ग्राफ, खर्चे ग्राफ तो बढ़ गया, इनकम वहीं रह गया। जब इनकम वहीं है, खर्चे यहां आ गए, तो व्यक्ति भागेगा जरूर, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। हमारी कंपनी कमिटेड है सर, कमिटेड है कि हर 2.5 साल में अपग्रेड, हर 10 साल में प्लान को जो भी करना होगा वहां के उसमें के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आपको खुश होना चाहिए इस कंपनी की आइडियोलॉजी के ऊपर, जो हिंदुस्तान में कोई खुल के बोलता नहीं। जहां लोग बोलते हैं हम तो प्लान कभी नहीं चेंज करेंगे, वहां हमारी कंपनी आई बोले हम तो चेंज करेंगे भाई साहब 10 साल पे, आप मत चेंज करना, आपके लोग मेरे पास आ जाएंगे चेंज नहीं करोगे तो। और वो हो रहा है डेट में, समझना। तो दोस्तों कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग बहुत बड़ी है। कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लान डाल के, कैसे हर स्टेट के अंदर अपनी गाड़ियां खरीद के हर वेयर हाउस के अंदर जैसे लोकल सप्लाई आराम से हो सके। कैसे आप देखो कि इनके जितने प्रोडक्ट सैचेट में लॉन्च हो रहे हैं, यानी सुपर किड, ब्रेव किड भी सैचेट में पाउच में आ रहा है कि बच्चे स्कूल लेके जा सके। गार्जियन कहीं घूमने जा रहे हैं, बच्चों को 4 दिन के लिए डब्बा ले कहाँ गार्जियन घूमेगा, 4 पाउच लेके चला जाएगा, पिला देगा बच्चों को रास्ते में। समझना कि हमारी कंपनी दोस्त क्या कर रही है, कहाँ काम करने की तैयारी कर रही है। या आपने लेग मेंटेनेंस छोड़ दिया तो बचा कौन? बचा कौन कि हम किस कंपनी में काम करें। तो मैंने आपको जैसा डिफाइन किया कि कोई भी कंपनी ज्वाइन करो जनरेशन की, उस सारे प्लान डिजाइन 20 साल 25 साल पहले के हिसाब से, इसलिए उनकी इनकम स्लो आएगी। हमारा प्लान डिजाइन आज के हिसाब से है। हम 1 रुपए ज्वाइनिंग फीस लेते नहीं आपसे, 1 रुपए कुछ भी एक्स्ट्रा लेते, उल्टा सबसे सस्ता सामान बेच रहे हैं। हमारा यही गुनाह है क्या कि हम सबसे सस्ता सामान बेच रहे हैं? तो सस्ता इसलिए बेच रहे हैं और क्वालिटी इसलिए मेंटेन करें कि हमें पता है कि एक घर में जब बार जाएगा ये तो बार बार कंज्यूमर बनेगा। जब बार बार बनेगा बिजनेस तब आएगा, समझना, राइट। तो क्लैरिटी है, एकदम क्लैरिटी है, एकदम क्लैरिटी है पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर। कंपनी बहुत कुछ अनाउंस करने वाली है अगले 1 हफ्ते के अंदर में, और नई चीज आफ्टर क्लोजिंग 1 हफ्ते के अंदर में। तो दोस्तों कंपनी अपने लेवल पे दौड़ रही है, कंपनी अपने लेवल पे कर रही है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि हम लोग उसमें कहां फिट बैठते हैं। हमारे आपको फिट करने के लिए एक ही रीजन है, एक ही वजह है, एक ही डाउट है, एक ही यूं चैलेंजिंग चीजें हैं। वो क्या है कि आपको एनी हाउ इन बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। क्या क्या? यूज, शेयर, सपोर्ट। नंबर 2, यदि पार्ट टाइमर है तो 2 प्लान रोज, और फुल टाइमर है तो 5 प्लान रोज, ये करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो आप जानते हैं कोरोना का आज कितना बड़ा बवाल चल रही है। तो इस कोरोना के चक्कर में यदि हम घर बैठे हुए हैं तो घर बैठ के एटलीस्ट कुछ तो हम पर डे सीखें। आपके अपलाइन की मीटिंग हो रही है, आपके सब अपलाइन की मीटिंग हो रही है, आपकी क्रॉस लाइन की मीटिंग हो रही है, क्या फर्क पड़ता है? घुस जाओ यार, सीखेंगे आगे बढ़ेंगे। तो मेरा तात्पर्य ये रहा आज की मीटिंग का कि किस तरीके से मैं क्लियर करूं कि हमारी कंपनी किस आइडियोलॉजी पे काम करती है, हम क्यों लगातार ग्रो करते जा रहे हैं, और कितनी फ्यूचर प्लानिंग दोस्तों हमारी कंपनी और कर रही है जहां पे हम ग्रो करते जाएंगे। नाउ योर टाइम, योर टर्न। अब आप मुझसे कोई भी सवाल, किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे आप लोग पूछो, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। कोई भी सवाल किसी का हो तो प्लीज गो अहेड, जिसपे मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से। कोई ऐसा सवाल बताइए आप लोग, कम ऑन।